नमस्कार स्टूडेंट्स, अभ्युदय आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने महान भारत की एक और नई उपलब्धि के ऊपर, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 और साथ ही साथ पिछले चंद्रयान मिशन 2 और उससे पहले चंद्रयान मिशन 1 को भी। मैं आपके साथ भानु प्रताप सिंह। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान 2 जो कि जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 या फिर चंद्रयान 2, इन दोनों का ही उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना एक रोवर स्थापित करना है। अभी हम अपनी चर्चा में आगे सब समझेंगे कि ये लैंडर, ये रोवर, ये सब होते क्या हैं। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 14 जुलाई 2023 को यानी कि आज LMV-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का उपयोग करके इसे लॉन्च करेगा। इसरो के द्वारा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के जो लक्ष्य है, ये क्यों निर्धारित किया गया, इसके कुछ कारणों पर ध्यान देते हैं। चंद्रयान 3 मुख्य रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्षित करेगा, क्योंकि इसमें उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छायादार स्थान है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा की सतह के इन क्षेत्रों में पानी की निरंतर आपूर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाले क्रेटर वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचिकर हैं। उनका मानना है कि प्रारंभिक ग्रह प्रणाली के गुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड ठंडे क्षेत्रों में मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, जिस एरिया में बर्फ़ होती है या फिर तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है, तो कोई अगर जीवाश्म उपस्थित होगा वहाँ, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर अभी भी बचा हुआ हो। तो हमारा उद्देश्य है उन सब चीज़ों के बारे में खोज करना। पुराने नामों व ऑर्बिटर का प्रयोग। हो सकता है आपने न्यूज़ में सुन लिया हो या फिर आप मेरे द्वारा सुन रहे हैं कि चंद्रयान 2 के जो लैंडर और रोवर थे, उन्हीं के नाम पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर, जिनका नाम विक्रम जो कि लैंडर का नाम है और प्रज्ञान जो कि रोवर का नाम है, सेम एज जो चंद्रयान 2 में थे वही चंद्रयान 3 में भी होंगे। और अब समझ लेते हैं कि पुराने ऑर्बिटर का क्या मतलब है। पुराने ऑर्बिटर का मतलब है, जब चंद्रयान 2 मिशन गया था तो वो पूरी तरह से विफल नहीं हुआ था। सबसे पहले हमें चंद्रयान 2 मिशन में करना क्या था कि हमने पहले चंद्रमा की कक्षा में एक ऑर्बिटर को घुमाया और हमने सबसे पहले चंद्रमा की कक्षा में एक ऑर्बिटर को मूव कराया और उससे अलग होकर एक लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर जाना था, जो हार्ड लैंडिंग का शिकार हो गया। तो वो मिशन हमारा आधा फेल हुआ और आधा सक्सेसफुल। तो अब इस चंद्रयान 3 मिशन में इसरो द्वारा क्या किया जाएगा, चंद्रयान 2 मिशन के द्वारा जो ऑर्बिटर वहाँ पर सेट किया गया था चंद्रमा की कक्षा में, उसी ऑर्बिटर का यूज़ हम चंद्रयान 3 मिशन में कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ऑर्बिटर का यूज़ भी हो जाएगा और हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो चलिए इस चित्र के माध्यम से हम चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यह है LVM-3 जो चंद्रयान 3 मिशन को लेके जाएगा। मैं आपको बिल्कुल आम भाषा में समझाता हूँ कि जब ये रॉकेट वायुमंडल से ऊपर जाएगा तो अपने साइड वाले इन रॉकेट्स को गिरा देगा और ये जो सिंगल बचा बीच वाला, ये सिर्फ ऊपर जाएगा और कुछ दूर आगे जाकर ये अगला हिस्सा अलग हो जाएगा और पृथ्वी की कक्षा में इस सिस्टम को स्थापित करेगा। मैं आपको एक अलग डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका चंद्रमा है। तो जब वो मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में आएगा तो वो कुछ इस भांति घूमने लगेगा। समय समय पर इसरो द्वारा उस मॉड्यूल के इंजन को स्टार्ट किया जाएगा और पृथ्वी की बाह्य कक्षाओं में स्थानांतरित किया जाएगा और कुछ इस प्रकार घुमाते हुए उसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा और वो चंद्रमा की कक्षा में अपना चक्कर लगाना प्रारंभ कर देगा। अब उस मॉड्यूल से एक पेलोड अलग होगा जिसमें हमारे लैंडर और रोवर होंगे, जो चंद्रमा की आंतरिक कक्षाओं में जाते हुए धीरे धीरे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना प्रारंभ कर देगा। जब वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा तो उसमें से एक रोवर बाहर आएगा जो इंस्पेक्शन करेगा और इसरो को सारे आंकड़े देगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा प्रोसेस चंद्रयान 3 का रहने क्या वाला है। तो चलिए अब आप कुछ आंकड़े देख लीजिए। नीचे लिखा हुआ है, देखिए मिशन कोस्ट। तो चंद्रयान 2 का कोस्ट था 960 करोड़ लगभग, और वहीं इस बार चंद्रयान 3 का कॉस्ट घटकर कुल 610 करोड़ रुपए रह जाएगा, जिसमें 250 करोड़ तो लैंडर और रोवर का खर्चा होगा और लगभग 360 करोड़ रुपए लॉन्च रॉकेट मतलब LVM-3 का खर्चा होगा। तो चलिए आपको अब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। चंद्रयान 1 जो कि चंद्रयान सीरीज़ का पहला मिशन था और चंद्रयान 2 जो कि इस सीरीज़ का दूसरा मिशन था। अब हम तीसरा मिशन चंद्रयान 3 भेजेंगे। तो चंद्रयान 1 को 2008 में भेजा गया था
और इसका लक्ष्य था केवल चंद्रमा की कक्षा में एक ऑर्बिट को तैनात करना, ना कि चंद्रमा के सरफेस पे उतरना। जबकि वहीं चंद्रयान 2 जो कि 2019 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। अब आप तीनों चंद्रयान मिशन के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर आ जाते हैं। देखिए, लैंडर क्या होता है ये समझिए। एक अंतरिक्ष यान जो किसी खगोलीय पिंड की सतह पर उतरता है और रुक जाता है, तो वो क्या होगा? वो होगा लैंडर। आप नाम से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, लैंडर का मतलब लैंड करने वाला। एक होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये क्या होता है? ये एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसके एक तरफ एक बड़ा सा सोलर पैनल और सीट्स पर एक बड़ा सिलेंडर लगा होगा। इस मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ मतलब सेप, जो कि एक पेलोड है, उसको जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं ये रोवर क्या होता है। ये एक छोटा सा वाहन है जो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी चल सकता है। अक्सर अन्य ग्रहों की सतह पर उपयोग किया जाता है, कभी कभी पृथ्वी से नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने रोवर को अपने आप से कनेक्ट रखते हैं, जिससे हम लाइव वहाँ का डाटा अपने पास ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने लॉन्चिंग रॉकेट LVM-3 के बारे में जानते हैं। LVM-3 जो कि भारत का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका कुल भार 640 टन है, और इसमें 3 चरण होते हैं, जिसमें 2 ठोस बूस्टर S-200 और तरल ईंधन आधारित चरण L-110 एक ऊपरी चरण C-25 शामिल है। यह LVM-3 पृथ्वी की निचली कक्षाओं, मतलब जो पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ तक 8 टन तक का वजन ले जा सकता है। लेकिन जो पृथ्वी की ऊपरी कक्षाएं, जो पृथ्वी से लगभग 35,000 से 36,000 किलोमीटर ऊपर होगी, उसमें केवल 4 टन तक का ही लोड ले जा सकता है। LVM-3 ने 2014 में अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा की और 2019 में चंद्रयान 2 को भी LVM-3 द्वारा ही भेजा गया था। चंद्रयान 3 में यूज़ किए गए कुछ अन्य पेलोड्स के बारे में जान लेते हैं। लैंडर के अंदर कुछ और पेलोड्स भी होंगे, उनके बारे में जानते हैं। प्लाज्मा घनत्व और उसके परिवर्तनों की गणना करने के लिए लैंगमुइर जांच मतलब LP, तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चेस्ट मतलब चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता मापने के लिए लूनर सिस्मिक एक्टिविटी मतलब ILSA, ये सभी लैंडर पेलोड होंगे। तो चलिए कुछ पेलोड्स जो रोवर में होंगे उनके बारे में जान लेते हैं। लैंडिंग स्थल के आसपास तत्वों की संरचना जानने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर LIBS, ये रोवर के अंदर के पेलोड होंगे। तो चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हुई आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो चुकी होगी। अब आप पूरी समझ के साथ भारत के इस गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक पल का आनंद उठा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभ्युदय IAS की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।